ऐसा लगता है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उनके लिए होता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। वैसे नहीं था। मैं जब इस बिजनेस के अंदर जब मैंने एंटर किया, इस इंडस्ट्री को मैंने चुना, उस वक्त मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। अभी आप पूछेंगे, आप गवर्नमेंट सर्विस में है, आपका पेंशन पक्का है, उसके बावजूद इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत पड़ी है? इट वॉज वेरी सिंपल। मेरा कुछ जरूरतें थी, मेरे कुछ छोटे छोटे सपने थे, उनको पूरा करने के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अंडर किया था। मुझे समझ आए थे नौकरी करके मैं अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। नौकरी बहुत अच्छा है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सपनों की बात करता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल की बात करता है, तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी जीना पड़ता है। तो इस बिजनेस के अंदर अंडर करने का मेरा जो रीजन था, जो मेरा वजह था, जो मेरा नीड्स, मेरा ड्रीम्स, मेरा नीड्स और ड्रीम्स क्या था? बहुत बड़ा ड्रीम्स या बहुत बड़ा नीड्स तो नहीं था मेरा। इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने ये सोचा था, यदि मैं डेली 3-4 घंटे पार्ट टाइम करके मैं एक सेकेंड हैंड कार खरीद पाए और एक दिल्ली जैसे शहर में 750 स्क्वायर फीट के एक मकान खरीद पाए, तो मुझे ऐसे लगा शायद ये मेरे से हो पाएगा। ये दो छोटे छोटे सपनों के लेके मैं डेली 3-4 घंटे इस बिजनेस को देने लग गया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ये एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर हम लोग को क्यों काम करना चाहिए? शायद एमआई लाइफस्टाइल कंपनी हर एक हफ्ते 2,10,000 रुपये ऑफर करता है। महीने का एक सिंगल आईडी पे 8,40,000, उससे भी कई गुना ज्यादा अर्न करने वाला लीडर्स आज एमआई लाइफस्टाइल में है। कई बार लाखों करोड़ों की बातें सुन के हमें ऐसे लगने लगता है शायद ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो इन सारों बातों के एक साइड में रखिए। आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपका उस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? यदि मान लो आपने कोई घर लिया है, उसका ईएमआई जा रहा है, आपको लगता है इसी बिजनेस से मेरा ईएमआई चला जाए, तो ये बिजनेस आपके ईएमआई के लिए करिएगा। आपको लगता है मेरे बच्चों की जो फीस है, मुझे मेरा बच्चों को एक अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, महीने में मुझे यदि 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, मेरे बच्चों को पढ़ाई अच्छा हो सकता है, आप उसी चीज के लिए एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस को करिएगा। यदि आपको लगता है मुझे मेरा पेरेंट्स का देखभाल अच्छा करना है, उसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा इनकम मिले तो मैं अपना पेरेंट्स का देखभाल अच्छा कर सकता हूं, उसके लिए बिजनेस को करिएगा। यदि आपको कोई लायबिलिटी है, किसी का कर्ज उतारना है, आपको लगता है इस बिजनेस से मैं अपना वो कर्ज उतर पाए, ये बिजनेस आप उसी चीज के लिए करिएगा। जिस चीज की आपकी आज जरूरत है, जो आज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको लगता है ये थोड़ा सा और इनकम आ जाए तो मेरा वो चीज हो जाए, ताकि मुझे एक चैन मिले या मेरे को एक शांति मिले, मुझे सुकून मिले, उसी चीज को लिए आइए बिजनेस कर सकता है। मैंने भी मेरा करियर की शुरुआत ऐसे ही किया था। मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था। ये मेरा फैमिली है, मेरा फादर और लोग 5 भाई थे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एक अच्छा परिवार था। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरा फादर का नौकरी चला गया, खेती बाड़ी करते थे और उसमें भी ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक स्ट्रगल का जिंदगी देखा है। सारे भाई लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, लोग वेल सेटल्ड है, आप उन्हीं के बीच में जब आप कमजोर पड़ जाते हैं, कोई भी एक भाई कमजोर पड़ जाता है, वो दुनिया से अलग हो जाएगा। क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको कोई वैल्यू नहीं होता। वो मुझे बचपन में ही समझ में आ गया। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उनको अपना ही लोग, खास करके अपना रिश्तेदार, उनको अलग ट्रीट करता है। जिसके जेब में पैसा नहीं, वो जाते समय उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करता है या उनको बच्चों को उस तरीके से ट्रीट करता है, तो दुख लगता है। वो मैंने अपना बचपन में ही महसूस किया था। तो मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको और मजबूत करना चाहिए, क्या किया जाए। तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना शुरू किया और मुझे यंग एज में सरकारी नौकरी मिली थी। उससे पहले जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जब मैं 8th क्लास में था, मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो परिवार का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस टाइम हम लोग को ये बोला गया था अलग होना है, ज्वाइंट फैमिली से अलग होना है। तकरीबन
आज से 40 साल पहले एक घर मेरा फादर ने बनाए थे। उस वक्त एक मेरा एक्सिस्टिंग एंसेस्ट्रल हाउस। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? मैं भी एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था। मैं 8th क्लास में थे। उस वक्त फादर को बोला था कि नया साइकिल चाहिए। नया लेकर देने की कैपेसिटी नहीं था उस वक्त। एक रिश्तेदार के घर से सेकंड हैंड साइकिल लेकर दिए थी। एक आम इंसान का जो लाइफ होता है, स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, वैसे ही मेरा भी लाइफ की शुरुआत थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, घर में जरूरत था, फादर को सपोर्ट करना था, अपने रिश्तेदारों के बीच में अपना जो क्या बोलते हैं, अपना मान सम्मान को वापस पाना था। तो मुझे ऐसे लगा नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा तो खोए हुए इज्जत वापस आ सकता है, समाज में, अपना सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में थोड़ा सा अपनी इज्जत बढ़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, सरकारी नौकरी मिला, लाइफ वॉज वेरी ऑसम। लाइफ अच्छा चल रहा था। बट आपको पता है नौकरी में क्या हो सकता है? नौकरी तो नौकरी होता है। एक होंडा एक्टिवा बाइक मैं मेंटेन कर पा रहा हूं, और उस वक्त इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे सुनने का मौका मिला। ये अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, जो एक्सीडेंटली मेरे पास नहीं आया। मैं ढूंढ रहा था नौकरी के साथ में और क्या किया जाए, क्योंकि नौकरी के साथ बिजनेस करने के लिए समय नहीं मिलता। दूसरी चीज, यदि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। मेरे पास नहीं था। यदि मेरे घर में लाखों करोड़ रुपए लगाने के लिए होता, शायद मुझे केरला छोड़ के नॉर्थ इंडिया में नौकरी करने के लिए आने की जरूरत नहीं था। तो मिडिल क्लास आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, बट चाहत तो बहुत कुछ था। लाइफ में कुछ बेटर करना है, लाइफ में जो अपना जो रिश्तेदार है उनको बीच में कम से कम उनके बराबर तक पहुंचने का अरमान बहुत बढ़िया था, या वो चाहत बहुत बड़ा था। तो ढूंढते रहता था, कोशिश करता रहता था कोई ऐसी चीज मिले ताकि मैं भी अपने आप को प्रूव कर पाऊं। बोलता है ना, जब हम दुआ मांगते हैं तो ऊपर वाला कभी ना कभी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बट हमेशा इस बात को याद रखना, हम जिस तरीके से चाहते हैं उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कभी अपना सामने नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज लाइज इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज। मुश्किलों के बीच में ही अवसर होता है। इसीलिए मिडिल क्लास आदमी इसको पहचानता नहीं है। हम लोग को क्यों मिडिल क्लास कहते हैं? क्योंकि अवसर होने से भी मिडिल क्लास आदमी इस अवसर को पहचानता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा दिक्कत लगता है। उसको ऐसे लगता है उसको कोई फंसा रहा कर, किस तरीके से उसको ऐसे लगता है, हर चीज में उसको शक होता है, हर चीज में उसको डाउट होता है। डाउट के कारण मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास में रह जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से हम चाहता है, कई बार हम लोग लगता है ऊपर वाले से दुआ मांगता है मेरा जिंदगी बदल जाए, मेरा जिंदगी में बहुत सारे खुशी आ जाए। हमें ऐसा लगता है कोई लॉटरी लग जाए या अचानक मेरा जिंदगी जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाला आपको अवसर देता है। हर एक आदमी के जीवन में, हर एक आदमी के सामने किसी न किसी रूप में अवसर जरूर आता है। सवाल यही होता है हम उस अवसर को पहचानते या नहीं पहचानते। कई बार अवसर हमारे सामने होता है, हम उसको पहचानते नहीं है, हम उसको जाने देते हैं। किसी महान आदमी ने कहा है हर एक आदमी को अपने जीवन को, अपने जिंदगी को बदलने के लिए 2 मौके जरूर मिलता है। मुझे नहीं पता एमए लाइफ से अपॉर्चुनिटी आपके लिए पहला मौका है या आखिरी मौका है, मुझे भी नहीं मालूम था। जब भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आया, मेरे को इतना ही समझ में आ गया, इस बिजनेस करने से, एमए लाइफ से बिजनेस करने से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। तो फिर कोशिश करने में क्या बुराई है? जाना तो कुछ है ही नहीं। मिलना है तो बहुत कुछ मिल सकता है। किसी ने कहा था फूल गया था गोलगप्पे, नहीं तो पापड़ी तो है ही है। जितना पैसा मैंने दिया उतना प्रोडक्ट तो मुझे मिल ही गया, तो नुकसान का तो सौदा है ही नहीं। तो कोशिश तो करना चाहिए। उस उम्मीद के साथ मैं इस बिजनेस को डेली 2-3 घंटा देने लगा। बोलते ना, जीवन में बदलाव चाहिए तो हमें बदलना पड़ेगा। बोलते ना यू टर्न, राइट? यदि हमें अपने जीवन में यू टर्न चाहिए, 360 डिग्री चेंजेस चाहिए। यू टर्न का मतलब है यू टर्न, आपको टर्न करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपका जिंदगी बदलेगी। इस बिजनेस में जो सफल होने के लिए, जो इस बिजनेस में जो सफल लोग हैं, जो सफल लीडर्स हैं, उस तरीके से आपको भी सफलता चाहिए। एमए लाइफस्टाइल का टॉप लीडर्स का जैसे इनकम यदि आपको चाहिए तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा?
जैसे उस टॉप लीडर्स ने जो बदलाव अपने अंदर लेके आया, इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो जो चेंजेस इन्होंने किया अपने अंदर, वो चेंजेस जिस दिन वो चेंजेस करने का डिसीजन आप जिस वक्त लेगा, उसी दिन से आपका भी बिजनेस शेप होना शुरू हो जाएगा। हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो हमें बदलना तो पड़ेगा। क्या आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं क्या? सवाल आता है, भाई साहब मैं क्यों बदलूं? मेरे को बदलने की क्या जरूरत है? मैंने बोला सक्सेस के लिए, सफल होने के लिए बदलना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज। मैं सवाल आता है, मैं क्यों बदलूं भाई? मेरा बदलने का कारण, क्योंकि मैं यंग एज में सरकारी नौकरी जब मिलता है, कुर्सी मिलता है, हर एक आदमी के अंदर थोड़ा कुछ ईगो तो आ ही जाता है। मैं वाला बात तो आ ही जाता है। तो सवाल है, मैं इस बिजनेस को क्यों चालू किया? मैं बदलने के लिए मैं क्यों तैयार हुआ? ये जो फोटो है मेरा फैमिली फोटो है। ये फोटो मुझे बदलने के लिए मजबूर किया, अपने अंदर बदलाव लेके आने के लिए। जो लीडर लोग जो परफॉर्म कर रहा है, जो टॉप मोस्ट अचीवर्स है मैं लाइफस्टाइल के अंदर, वो अपने आप को जिस तरीके से बदला, उसी तरीके से मेरे अंदर भी बदलाव लेके आने के लिए मैं भी तैयार हूं। उसका यही फोटो उसका कारण है, क्योंकि इस फोटो में देखे कोई भी आदमी बता देगा जिसकी जेब में पैसा नहीं है। अब देखेंगे, लेफ्ट से आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो आदमी खड़ा है, उन्हीं के जेब में पैसा नहीं होगा, शक्ल से या उलिया से पता चल जाता। वो मेरा फादर है, क्योंकि उनके सारे चारों भाई अमेरिका चला गया। जिसकी जेब में पैसा नहीं उसको तो कोई लेके नहीं जाएगा, तो हमें ड्रॉप किया गया था, क्योंकि गांव में ग्रैंडफादर्स या पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनको संभालने के लिए यही छोड़ा जाता। जिसके पास पैसा नहीं है उनको हर जगह छोड़ा जाएगा। शायद, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए छोड़ा गया होगा। तो मेरा लाइफ का मकसद था कामयाब होने का। मैं इस बिजनेस के अंदर बदलने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि मैं अपना पेरेंट का सिचुएशंस को बदलना चाहते थे। हमारे जो लाइफ में जो फिनेंशियल स्ट्रगल आए थे, उस स्ट्रगल से मैं अपने परिवार को बाहर लेके आना चाहता था। अपने भाई लोग के बराबर मैं अपना फादर को, मैं अपने पिताजी को खड़ा करना चाहते थे, इसलिए मैं बदलने के लिए तैयार हुआ। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको भी बदलना तो पड़ेगा। सवाल यही आता है, आप क्यों बदलेंगे? तो आज आपको भी ढूंढना पड़ेगा आपका वो मकसद, आपको वो पर्पस जिसके लिए आप बदलने के लिए तैयार हो। डेली 3 से 4 घंटे काम करने के लिए आप तैयार होंगे, वो पर्पस, वो कारण आज आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जिस इंसान के पास इस बिजनेस करने के लिए कोई वजह नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वो आदमी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुनिया से लड़ेगा नहीं। क्योंकि इस बिजनेस इज ए वॉर। मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस इज ए वॉर, ये लड़ाई है। वो लड़ाई जीतना है तो मकसद के बिना कोई भी आदमी लड़ाई नहीं जीत सकता। तो आपको भी अपना ये बिजनेस करके जीतने का, अपने जीवन में सफल क्यों होना है, वो रीजन आपको ढूंढ के आज निकलना पड़ेगा। आपको डायरी में आपको लिखना पड़ेगा आपके पर्पस क्या है। मेरा पर्पस मेरा फादर को उनके भाई लोगों के बीच में उनके बराबर या उनसे एक कदम आगे खड़ा करना मेरा जिंदगी का मकसद था। इसलिए मैंने इस बिजनेस को सीरियसली करने का जो डिसीजन लिया। हमेशा इस बात को याद रखना, कई बार लोग कहते हैं सर पैसा आ जाए ना, पैसा आ जाए सर, फिर आप देखना सर मैं कैसे दिखता हूं फिर आपको। अभी भी आज इतने बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, अभी भी बहुत सारे लोग, कई सारे लोग टी शर्ट में बैठे हुए हैं, कई सारे लोग अपने चारपाई पे लेटे हुए हैं, राइट। कई सारे लोग चाय पी रहे, कोई खाना खा रहा है, हर एक आदमी अपने मस्ती में है। जो लाइफ में आगे बढ़ता है ना, जिसके अंदर करंट है ना, जिसके अंदर फायर है ना, उस आदमी को आप देख के पहचान लेगा। अब आप देखिएगा, लोग बोलते हैं पैसा आने के बाद मैं टनाटन दिखूंगा, अदरवाइज तो मैं वैसे ही ऐसे ही दिखूंगा। सर आप देखिएगा, ये 90, मेरे हिसाब से ये 95, 97 का फोटोज है। इस फोटो में आप देखेंगे मैं उस वक्त इस बिजनेस में नहीं आया था। उस वक्त भी आप मेरा फोटो देखेंगे, मेरा जो ड्रेसअप आप देखेंगे, उस वक्त भी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल एक्यूरेट उसी वक्त भी थे। बोलता है ना, जो बंदा बोलता है ना करोड़पति बनने से पहले वो करोड़पति जैसे दिखना भी चाहिए। उसके अंदर वो एटीट्यूड आना चाहिए। उसके देख के लोगों को बोलना चाहिए नहीं यार ये कुछ बनने वाला यार, इसके अंदर कुछ क्वालिटी है। आपको देख के लोग आपको पहचानना चाहिए यार, ऐसे लोगों के साथ ही लोग जुड़ेगा। ये हमारा टीम आगे नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। क्या आप डे 1 से बदलने के लिए तैयार है? क्या डे 1 से एक विश्वास अपने अंदर लेके आने के लिए तैयार है? क्या
एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के जरिए आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएंगे करके जो आपका जो फेथ है वो रियल है या फेक है। कई सारे लोगों का जो 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 फेथ होता है वो फेक फेथ होता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए वो सब कुछ कहते हैं, बट अंदर के अंदर उनको विश्वास है ही नहीं। एमआई लाइफस्टाइल से मेरा लाइफ बदल सकता है, मेरा जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, मेरा और मेरा परिवार का जो जिंदगी 360 डिग्री में बदलेंगे करके वो विश्वास आपके अंदर जब तक नहीं है, आपका इस बिजनेस के प्रति आपका विश्वास जब तक रियल नहीं होगा तब तक आपको इस बिजनेस से बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। आपके अंदर विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा। आपको डे वन से आप अपने टीम के अंदर जब लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं, देखो जो बदलने के लिए तैयार है क्या, जो उनके अंदर करंट है क्या, फायर है क्या। आइडेंटिफाई द राइट पीपल एंड बिल्ड द राइट पीपल ओनली। जो बंदा के अंदर भूख है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, जिसके अंदर भूख है ना, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना। लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोगों के पीछे भागता है, उनको बार बार हम मोटिवेट करता है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। तो पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है क्या? सिर्फ दिखाओ यस यहां पर पैसा है, अपना जिंदगी से परिवर्तन करके दिखा दो, लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। लोगों के पीछे घूमने का जरूरत नहीं है, लोगों के पीछे घूमने का काम नहीं है मेरे लाइफस्टाइल बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। आपको जरूरत है, आपके अंदर भूख है तो आप आगे बढ़ेगी। द स्ट्रगल इज रियल। आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, हर आजादी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। अब आप देखेंगे ये छोटा सा पौधा जब अंकुरित लेता है धरती से, उसको भी पूरा ताकत लगाना पड़ता है। बहुत सारे बीज गिरते हैं मिट्टी में, बहुत सारे बीज ऊपर नहीं उड़ पाता, अंकुरित नहीं ले पाता। अंकुरित लेने के लिए दम होना जरूरी है। हर एक आदमी इस बिजनेस के अंदर टॉप में नहीं पहुंचेंगे, हर एक आदमी करोड़ रुपए नहीं कमाएगा। उसके लिए आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए। आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। कई सारे मुश्किलें आपके सामने आएंगे, उस मुश्किलों को आपको पार करना पड़ेगा। मेरे सामने बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसे आसानी से कुछ नहीं मेरे को भी मिला है। मैं भी आप जैसे जीरो लेफ्ट जीरो राइट से स्टार्ट किया था। बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए। सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए क्या था? मेरा भाषा मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। आज मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूं। जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था उस वक्त मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैं नौकरी के चक्कर में नॉर्दर्न इंडिया में आया था। मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए जाता था, लोग मुझे उल्टा समझा के वापस भेजते थे। लोग मेरे को ये कहते थे, बेटा सबसे पहले ढंग से तो हिंदी बोलना तो सीख, हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे बाद में। ऐसे बोल के लोग मेरे को बेइज्जती करते थे। कई बार हमारा जो भाषा इतना फ्लुएंट नहीं था, कई बार मात्रा इधर उधर हो जाता था, का की जगह की बोलता था, तो लोग मेरे बातें सुन के या मेरा भाषा सुन के लोग हंसते थे। मेरे को भी मालूम पड़ता था कि वो मेरा भाषा सुन के मेरा मजाक कर रहा है, बट मेरे अंदर मैंने उसको सहन किया। उस जो बेइज्जती को मैंने सहन किया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मेरा पर्पस मुझे बहुत क्लियर था। मुझे मेरा पेरेंट्स को मान सम्मान दिलाना था, खोए हुए चीज को वापस लेना था। उसके लिए मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार नहीं था। सेकंड, जब मैंने शुरुआत किया था, that time I was posted with the defense research in कुल्लू मनाली। मैं कुल्लू मनाली में पोस्टेड था। -डिग्री टेम्परेचर, दिसंबर जनवरी, स्टिल आई रिमेंबर। मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था। रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे प्लान देने के लिए जाता था। कई बार हम लोग लेट पहुंचते थे, 11 बजे 11:30 बजे वापस आता था। बारिश के टाइम होता था, हाथ पैर जम जाता था। मेरा वाइफ जब मैं वापस आता, कई बार मेरे को पकड़ कर रोते थे, यार क्या कर रहे हो, नौकरी है यार, इसी से हम अच्छे से गुजारा कर लेंगे, क्यों ऐसे पंगा लेते हो। बट बोलता ना, -डिग्री टेम्परेचर में अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि अपने अंदर इतना आग था। जब आपके अंदर आग होगा, कोई बर्फ या सर्दी आ जाए, आंधी या तूफान आ जाए, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके अंदर दम होना चाहिए। बोलता ना, जब अंडा जो होता है अंदर से फूटते हैं तो एक नया जिंदगी की शुरुआत होता है, बाहर से फूटते तो आमलेट बन जाता है। बट आपके अंदर गुण होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए। आपको अपने अंदर की कैपेसिटी को बाहर निकालना आपको आना चाहिए। उस क्लाइमेट कंडीशंस को भी हम लोगों ने झेला है। उसके बाद में यहां से ट्रांसफर होके मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली आपको मालूम है बहुत बिजी शहर है। मेरा सारे लीडर को लगा, मेरा अप्लायंस को सबको लगा मैं खत्म हो गया, अभी ये बिल्ड नहीं कर पाएगा।
और दिल्ली जाके भी मैं हिमाचल में जो मेरा लीडर्स इनको सपोर्ट करने के लिए मैं दिल्ली से हर हफ्ते हिमाचल आता था। शुरुआत के टाइम पे ट्रेनिंग देने के लिए भी आना पड़ता था, हर चीज के लिए आना पड़ता था। उस वक्त आज वॉल्वो है, आज तो बहुत सारे सुविधाएं हैं। उस वक्त हरियाणा रोडवेज और हिमाचल रोडवेज, आपको मालूम है किस तरीके से गाड़ी उन लोग चलाता है। पूरा ऐसे घूम के ऊपर आता है, वापस घूम के उतरता है। 2 दिन मेरा सिर तो ऐसे चक्कर काटते थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैं गाड़ी में घूम रहा, पहाड़ चढ़ रहा हूं। कई बार उल्टी आते थे। और सर्दी के टाइम के अंदर ट्रैवल करना आपको मालूम है कितना मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल वोल्वो नहीं है, पूरा बंद गाड़ी हो, खुले गाड़ी, चारों तरफ से हवा घुसते थी, बहुत मुश्किल होता था। बट हम लोगों ने कभी रुका नहीं, कभी सपोर्ट, अपना टीम का सपोर्ट के लिए कभी मना नहीं किया। आज तक कभी नहीं मना किया, किसी एक लीडर को भी मना नहीं किया, क्योंकि अपना अंदर की आग इतना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेरे को एक ही चीज मालूम है, मेरे साथ जो लोग हैं उनको जब तक सफल नहीं बनाऊंगा तब तक मैं सफल नहीं हो सकता हूं। आपका दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 में जितना भी लीडर्स आता है उनके सक्सेस के लिए भागेगा, उनको हर हफ्ते इनकम दिलाने का आपका नियत होगा, तो इस बिजनेस की शिखर तक आप ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे। यही इस बिजनेस का सीक्रेट है। फोकस ऑन योर लीडर्स, बिल्ड योर लीडर्स। उनके सपनों को, आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स है आपके ऊपर ट्रस्ट करके आया, उनको उस विश्वास को जीतो, उनके सक्सेस के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिएगा, तो आप देखिएगा आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है। बहुत सारे मुश्किलें हुआ, मेरा हाथ पैर फट जाता था पूरा, मतलब स्किन डिजीजेस टाइप में। तो खेत जैसे फटते, जैसे आपके सामने जो खेत फटा, इसी तरीके से मेरा हाथ की जो अंदर साइड और पैर के अंदर के साइड ऐसे फट जाता था, खून निकलता था। बट मैं कभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिस करते, जहां भी मुझे सीखने का मौका मिलता था मैं कभी भी एब्सेंट नहीं होता था। हर मीटिंग जाते थे, हर मीटिंग अटेंड करता था। जहां तालियां मारने के लिए बोलता था तो मारते रहता था, जब तक खून नहीं निकलता तब तक चलते रहता था, कभी बहाना नहीं बनाया। आपके लाइफ में भी इस बिजनेस के करते हुए स्ट्रगल तो जरूर आएगा, स्ट्रगल नहीं है तो मजा नहीं आएगा। मैंने बोला पर्पस, जब मैंने इस बिजनेस स्टार्ट किया था उसी वक्त कंपनी ने एक थाईलैंड टूर डिक्लेयर किया। अभी आपके सामने भी कंपनी ने एक 16 हफ्ते का एक कॉन्टेस्ट दिया हुआ है। इतना आसान और इतना ड्यूरेशन का कॉन्टेस्ट अभी तक आया ही नहीं है। 16 हफ्ते का कॉन्टेस्ट है, राइट। ये सब कुछ जो मैंने फादर पूरा एशियन कंट्री घूमने के बाद में इंडिया से बाहर जाना शुरू किया। ये मेरा फादर सिंगापुर का है, बैगों के सारे फोटोस आपके सामने ही है। जो मेरा कॉन्टेस्ट विन करने का लक्ष्य, पर्पस वही था। आपके पास भी ऐसे कुछ पर्पस है? आपको लगता है मेरे खानदान से आज तक कोई विदेश नहीं गया, इस बार मेरे को जाना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले यदि आपको थाईलैंड अचीव करना है तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो आज या कल अप्लाई कर दीजिएगा, वो पहला स्टेप है। क्योंकि आधार कार्ड पान कार्ड दिखा के हम तो फॉरेन जा ही नहीं सकते, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत है, राइट। सो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेंटली तैयार है इतना बड़ा अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। कैसे आप अचीव कर सकता है? सबसे पहले ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इधर बैठे हुए टीसी, एटीसी, डीटीसी से लेके आप किसी भी रैंक का लोग अचीव कर सकता है। सबसे पहले यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आपको अपना बिजनेस के स्ट्रक्चर को आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। और आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो लोगों के अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर फायर है, जिसके अंदर आग है, ऐसे लोगों को मार्क करो। यस, ये बंदा मेरा टीम से अचीवर बन सकता है। उसको फेस किया, उसका क्या रिजल्ट मिला, उसका जो एंड रिजल्ट क्या है, मेरा विश्वास का, जो मेरे अंदर आग लगने का, उसके एंड रिजल्ट क्या है। ठीक 1 साल के बाद मैंने अपना पहला सपना अचीव किया। दैट वाज अ वैगनर, रेड कलर कार। क्योंकि एक दिन एक सर्दी का टाइम था, मेरे हिसाब से 2016, मतलब उस वक्त सर्दी था। तो मेरा वाइफ, दिसंबर के टाइम था, मेरा वाइफ ने मेरे से सवाल किया था, ये बाइक में कब तक हो गए सर्दी, कब तक हम काटेंगे बाइक में। मैंने अपना वाइफ को कमिट किया था, ये आखिरी सर्दी है, अगले साल का सर्दी से पहले अपने घर में अपने परिवार के लिए एक नया कार आएगा। जब मैंने अपने गोल को डिक्लेयर किया, बोलता ना, जो अपना जो ड्रीम्स है, जो अपना गोल है, हमेशा जो आपको सपोर्ट करता है उनके सामने हमेशा डिक्लेयर करना, डरना नहीं डिक्लेरेशन में।
मैं हमेशा डिक्लेयर करता हूं, मैं हमेशा डिक्लेरेशन डरता नहीं हूं। डिक्लेरेशन इज ए सेल्फ लॉकिंग टेक्निक। मैंने अपना वाइफ को बताया अगले दिसंबर मतलब अगले सर्दी से पहले पहले आपका घर में आपके लिए नया कार आएगा। उसके बाद हर महीना मेरा वाइफ मेरे सवाल करते थे गाड़ी कहां तक पहुंच गया, वो मेरे को याद दिलाता। दैट्स कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग टेक्निक। वो हमेशा पूछेगा क्या कहां तक पहुंच गया, हम ले पाएगा नहीं ले पाएगा। वो मेरे अंदर जोश भरते थे, मेरे अंदर और बोलते ना और मुझे ताकत मिलता था। एंड आई अचीव्ड दैट वैगनर इन थ्रू दिस वंडरफुल बिजनेस। मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। स्कूटर पर चलने वाला आदमी एक कार ले सकता है, मैं अपने जीवन में और भी आगे जा सकता हूं, मुझे यकीन हो गया। जब मैंने इस चीज को, जैसे थाईलैंड कॉन्टेस्ट विन किया, उस वक्त जितना भी कॉन्टेस्ट आई वो सारे मैंने विन किया। उसके बाद मैंने वैगनर गाड़ी अचीव किया। तो मेरे टीम में मेरे जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जो लीडर जुड़े थे उनके अंदर भी विश्वास आया। लीडर वही होता है जो करके दिखाता है। द लीडर दोस्त लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो हमेशा अपने हाथ में मार्कर पकड़ते हुए हमेशा फ्रंट लेन में खड़े होकर वो प्रूव करेगा। मेरा उस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े थे या मेरा टीम के जो सदस्य थे उनके अंदर बहुत बड़ा एनर्जी लेवल या उनका विश्वास बढ़ा दिया। या जिस इंसान मुझे प्लान देने के लिए आया था स्कूटर पे, देखो वही इंसान आज अपना फोर व्हीलर लेके घूम रहा है। इसका मतलब इस बिजनेस में दम है। जब मेरे साथ जो लोग थे, मेरे अचीवमेंट देखने के बाद उन लोग अपना अचीवमेंट के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया। वो अपना घर का जो गाड़ी का सपना देखना शुरू कर दिया। जब मेरे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स आए थे उन लोगों ने अपना छोटे छोटे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद मैंने अपना एक और बड़ा सपना पूरा किया। मैंने 14 लाख रुपए की स्कोडा ऑक्टाविया कार परचेज किया। अब सोच के देखिएगा, जो स्कूटर पे चलता था कोई पूछता नहीं था। जब मैं वैगनर में चलना शुरू किया, लोग थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं उस वक्त जो अमीर लोग जो मेंटेन करते थे, रिच क्लास कैटेगरी के लोग मेंटेन करते थे स्कोडा, उस तरीके स्कोडा गाड़ी में परिवार के साथ जाने लगे हो तो लोगों को जो जान पहचान या दोस्ती, बट लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास आके अपने आप को परिचय करना शुरू कर दिया। होता ना, जो जिसके जेब में पैसा होगा दुनिया उसी को ही मानता है, उन्हीं को वैल्यू देता है। मेरे बात से आप लोग भी सहमत होगा। आपके पास कितना नॉलेज हो, आपके पास कितना एजुकेशन हो, आपके पास कितना भी आपके पास कुछ भी हो, जब पैसा नहीं होगा ये किसी चीज का कभी काम नहीं आने वाला। So I achieved a Skoda Octavia that time. मेरे को अभी भी याद है जब मैं स्कोडा लेने के लिए जा रहा था, शुरुआत में बहुत टफ था क्योंकि लोन भी नहीं मिलते, क्योंकि इतना बड़ा गाड़ी लेने के लिए बहुत बड़ा आईटीआर की जरूरत होता था। हमें उस वक्त आईटीआर का इतना बड़ा आईटीआर होना चाहिए ये सब कुछ हमें मालूम ही नहीं था। बाद में पता चला बड़े बड़े गाड़ियां लेने के लिए अच्छे आईटीआर का भी जरूरत है, इनकम टैक्स अच्छा देना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग का मिडिल क्लास मेंटालिटी होता है, हम लोग टैक्स सेव करके हमें आदत होता है, सरकार को टैक्स दे के हमें कोई आदत नहीं होती। मेरे बात से आप लोग सहमत होंगे। जो लोग खास करके जो सरकारी नौकरी पे होता है, प्रोविडेंट फंड, ये फंड वो फंड, पॉलिसी ये करके जो टैक्स को बराबर करेगा, 1 रुपया टैक्स भर के हम खुश नहीं था। दैट वाज द बिगिनिंग स्टेज माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले बताया था 750 स्क्वायर फीट का एक मकान मेरा सपना। ये मकान, ये फ्लैट मैंने द्वारका में लिया था। 850 स्क्वायर फीट का एक मकान मैंने द्वारका के अंदर परचेज किए थे। ये मेरा पहला घर का सपना था, बट मैं कभी भी वहां रहा नहीं, बट वो सपना मैंने इस बिजनेस के थ्रू पहले मैंने पूरा किया। जब इस बिजनेस के अंदर मुझे 5 साल कंप्लीट हुआ, मैं उस वक्त एक ई क्लास मर्सिडीज गाड़ी तक पहुंच गया। स्कूटर से लेके ई क्लास मर्सिडीज तक आने के लिए मेरे को 5 साल का समय लगा। आज द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, एमए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इस अपॉर्चुनिटी के बदौलत आज 1,70,00,000 का मर्सिडीज का जीएलएस गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। अब ये मत सोचना मैं जूम मीटिंग में आके मैं अपना अचीवमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं या मैंने जो अचीव किया वो बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रख रहा हूं। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही है, एक स्कूटर से मेरा जर्नी की शुरुआत हुआ था और आज मैं मर्सिडीज का जीएलएस तक जो मैं पहुंचा है। मैंने आपको जो बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यदि इस फोटो में मेरा जगह पर यदि आप अपना फोटो देख पा रहा है,
या आप अपना परिवार के साथ की फोटो इस गाड़ी के सामने आप अपना और अपना परिवार को देख पा रहा है, तो 100% आने वाला समय में आपके पास इससे भी बेहतरीन गाड़ी आपके पास भी होने वाला है। यदि आपके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस बिजनेस के प्रति आपका जिंदगी बदलेंगे, वो फेथ रियल होना चाहिए, फेक फेथ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, मेरा सपना 750 स्क्वायर फीट के एक मकान का था। टुडे आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट इन DLF। दिल्ली के जो प्रीमियम क्लास लोग रहते हैं, दिल्ली में ये फ्लैट, इट इज माई अनदर अचीवमेंट थ्रू दिस वंडरफुल बिजनेस। आप सोच के देखिएगा, बोलते हैं ना, विचार बनाए जिंदगी। आपके पास आज क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, कल आपके पास क्या होगा इंपॉर्टेंट है। आज आपके बैंक में आपके जीरो बैलेंस अकाउंट है, या आपके पास ओनली स्कूटर है, या आपके पास स्कूटर भी नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से काम करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने विचारधारों को बदलेंगे, बड़े सपना देखेंगे, और उस बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन दुगनी और रात चौगुनी काम करने के लिए आप भी तैयार है। जितना भी लोग आज मुझे सुन रहा है, ये सारे के सारे लोग इस बात को याद रखिएगा, एक दिन आपका भी ये सारे के सारे सपना पूरा होगा, यदि आपको अपना सपनों में विश्वास, और विश्वास के साथ यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो। क्योंकि आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए देयर इज वन ग्रेट platform is ready with you, that is MI Lifestyle, my dear friends. Today we have a very beautiful platform to fulfill our whatever our dreams we can fulfill through this wonderful opportunity. उसकी नाइट विजन है, ये DLF के अंदर की एम्बियंस है, ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर का है, कई पुराना है, अब तो ये एक आज ये सोसाइटी एक सिंगापुर जैसे दिखते हैं अंदर जब एंटर करेंगे। With the grace of Almighty, मैंने एक और सपना पूरा किया। मेरे एक बहुत बड़ा सपना था केरला का कोचिन शहर में एक विला बनाना। टुडे आज मैं इसी विला में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। कोचिन शहर के बीचों बीच ये 7000 स्क्वायर फीट के एक विला है। जब मैं बिजनेस के अंदर आए थे सर, 750 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट का सपना था, वो भी किसी गली में, कहीं अच्छे सोसाइटी में तो कहां मिलेंगे, नौकरी करके तो मुश्किल। एक छोटे सपने लेके आए थे, बट धीरे धीरे मैंने अपने सपनों को बढ़ाया, एक अचीव किया, उसको भूल गया, अगले अचीवमेंट के लिए फिर अगले टारगेट को सेट किया। लाइफ में कभी सैटिस्फाइड नहीं होना। मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, हम छोटे छोटे अचीवमेंट आते ही हम लोग सैटिस्फाइड हो जाता है। सैटिस्फाइड की जिंदगी कभी नहीं जीना। आपकी जिंदगी का जो आपका शरीर में जो आखिरी बोलते ना खून की कतरे जो आखिरी तक बसता है ना, तब तक आपको अपने अचीवमेंट्स के लिए लड़ना चाहिए। उसका सबसे बड़ा मिसाल है हमारा जो रतन टाटा जी, अभी वो इस दुनिया से चला गया। वो देखो, आप इतने सारे अथाह पैसे होने के बावजूद भी वो अपने जिंदगी का आखिरी दिन तक टाटा इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा, टाटा ग्रुप्स के लिए वो काम कर रहा था, चेयरमैन उन्होंने परफॉर्म किया। मेरे बात से आप लोग सहमत होगा। आज मुकेश अंबानी को देख लो आप, इस देश के सबसे बड़ा अमीर आदमी होने के बावजूद भी आज भी वो नया वेंचर कर रहा है, आज भी अपना बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। यदि अदानी की बात कर ले, यदि आप किसी भी सफल आदमी के बारे में आप एक बार सोच के देखो, क्या वो सैटिस्फाइड हुआ है क्या? वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो अपना लेगासी छोड़ के जाना चाहता है अगले जनरेशन को। आज अपने आप से सवाल जरूर करिएगा, हम अपना अगले जनरेशन को क्या छोड़ के जाने के लिए हम तैयारी कर रहा है, हमने क्या करके रखा है ताकि आने वाला जनरेशन भी हमें याद रखे।